welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So today we are going to start with a new series of revision lecture for the preparation of CBSE board exam. क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो CBSE कंडक्ट करवा रही है, तो इसकी प्रेपरेशन करने से पहले आपको इस चीज़ को समझना होगा कि CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके क्या माइंड सेट है, मीन्स कि वो किस लेवल तक के, किस डिफ़िकल्टी लेवल तक के क्वेश्चन पेपर में सेट करती है। इस चीज़ का आइडिया हमें CBSE के जो सैम्पल पेपर CBSE ने इशू किए हैं वहाँ से आइडिया मिलेगा, क्योंकि आपके इस टर्म के सिलेबस में एटलीस्ट 6 चैप्टर आपके इसमें कवर किए हुए हैं, तो 6 चैप्टर में से वो क्वेश्चंस हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी या इट इज़ नॉट बेटर कि हम सारे चैप्टर्स को कंबाइंड वे में करें। तो हम क्या करेंगे कि जो 6 चैप्टर्स हैं वन बाय वन हम एक एक चैप्टर करते जाएंगे, और उस हर एक चैप्टर में CBSE ने कौन से क्वेश्चन डाले हुए हैं हम साथ साथ वो क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड यू नो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में डाले वही एग्जाम में आएंगे। ओके, दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी एंगल, किसी भी एंगल से वो क्वेश्चन वहाँ से सेट कर सकती है। इसके लिए आपको ये भी पता होगा कि CBSE के मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो NCERT बेस्ड होते हैं, और वो मेनली सारी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करती है। वो जज करते हैं कि बच्चों का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हर टॉपिक, हर चैप्टर वाइज हम लेंगे, और हर चैप्टर में जितने भी स्टार्टिंग से टॉपिक है हर टॉपिक वन बाय वन लेते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, तो हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो क्वेश्चंस रेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है एंड द CBSE क्वेश्चन, उसको साथ साथ डिस्कस करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपको वो कंसेप्ट की क्लैरिटी होती जाएगी तो आई थिंक आपको जो क्वेश्चंस अपने आप ही समझ आ जाएंगे, और उसके आंसर्स भी आप अपने आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे। ओके, तो हमारे जो सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द सॉलिड स्टेट। तो हम अपनी जो रिवीजन सेशन है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो CBSE ने सैम्पल पेपर भी इशू किया है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक में से हैं। सो पहले आप जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लो, ताकि आपको जितने भी टॉपिक्स हम वन बाय उनको रिवाइज करेंगे, देन उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि साइड बाय साइड हमारी बेसिक कंसेप्ट्स की भी अंडरस्टैंडिंग होती जाए। क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन डाल देना, इस बार अगर CBSE में वो डाल लें, कई बार दूसरे डाल दें, तो हमें ओवरऑल पूरे हर एंगल से उस टॉपिक को देखना पड़ेगा। तो बाकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम सारे टॉपिक्स को लेंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट इसमें टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में तुम्हें पता है कि आपने पढ़ा हुआ क्लासिफिकेशन में हमारे अगर देखें तो हमारे पास 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं। एक क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या डिफरेंसेस है, और बेसिकली हम इनको क्या, इनकी डेफिनेशन से इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, यू नो दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेसिकली क्या है कि दे आर हैविंग ए डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि जो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीनिंग है कि वो जो सॉलिड जिस टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है दे आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट फैशन, वो एक प्रॉपर एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है। ओके, और यू कैन से कि दे आर हैविंग ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। लॉन्ग रेंज का मीनिंग है कि जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट उसमें है दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ टू प्रोड्यूस द एंटायर क्रिस्टल। वो जो पूरा क्रिस्टल बना हुआ है वो एक पर्टिकुलर टाइप के अरेंजमेंट को रिपीट कर करके बना है। इट मीन्स वी कैन से कि इट इज हैविंग ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अब आपको पता है अगर वो डेफिनेट पैटर्न होगा तो दे विल आल्सो हैव ए डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डेफिनेट ही होगा, एंड दे विल आल्सो हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये सारी जो उनके करैक्टर्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, ये हमने सारे स्टडी करने हैं। और साथ में मीन्स कि इसके कंट्रेरी अगर आप देखो तो अमॉर्फस सॉलिड में क्या पॉइंट्स होते हैं उनको भी हमने देखना है। जैसे हमने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक डेफिनेट पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ दिस अमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि हमारे पास 2 तरह के सॉलिड है, फर्स्ट इज द क्रिस्टलाइन, ओके, सेकंड इज द अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस। ओके, तो अमॉर्फस में क्या है, एज द नेम इंडिकेट अमॉर्फस, मॉर्फ का मीनिंग होता है फॉर्म, अमॉर्फस इट इज द ऑपोजिट ऑफ दैट फॉर्म। इट मीन्स कि दैट काइंड ऑफ सॉलिड दे आर नॉट हैविंग ए पर्टिकुलर फॉर्म, उनकी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होगा। आपने उस नेम से ही समझना है कि नो फॉर्म मीन्स इसमें कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं होगी। प्रॉपर फॉर्म का मीनिंग है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न, वो किसी डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं है। अगर वो प्रॉपर पैटर्न में अरेंज नहीं होंगे तो दे विल हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कि उनके जो पार्टिकल कुछ रेंज तक तो ऑर्डर में लगे हैं, देन अगेन दैट ऑर्डर कैन बी चेंज।
इट मीन्स कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे आर हैविंग द शॉर्ट रेंज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, उनमें शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर होता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं दिस शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर दे आर आल्सो कॉल्ड एज द आइसोट्रोपिक, इनको आइसोट्रोपिक की कैटेगरी में भी आएंगे। इस तरह से जो डिफरेंट करैक्टर्स हैं अमॉर्फस सॉलिड के, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, इनको हमने वन बाय वन स्टडी करना है, क्योंकि इनके करैक्टर्स के बेसिस पे और इनके यूजेस क्या है अलग अलग फील्ड्स में, उसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दीज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमॉर्फस, द डिफरेंट करैक्टर ऑफ द क्रिस्टलाइन एंड द अमॉर्फस सॉलिड। इनके जो डिफरेंट करैक्टर्स है पहले आपने इनको अच्छे से स्टडी कर लेना है। सपोज जैसे फर्स्ट हमने भी डिस्कस किया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कि दे हैव द रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, की जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट एक डेफिनेट पैटर्न में होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो अरेंज होते हैं। ऑन द कॉन्ट्री इसके अगेंस्ट जो अमॉर्फस सॉलिड है दे डोंट हैव द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होते, कि डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, दे आर रेंडमली अरेंज। इस चीज़ को आपने समझना कि कई बार आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अमॉर्फस सॉलिड, विच इज नॉट मीन्स करेक्ट अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जब आपको इनके सारे करेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। इसलिए सारे आपने इनके जो करेक्टर्स हैं उनको अच्छे से समझ लेना है और इनके एग्जांपल्स को भी देखना है, बिकॉज समटाइम हमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, विच इज द अमॉर्फस सॉलिड, उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कैटेगरी में वो सॉलिड आ रहा है। ओके, तो जैसे इसके करेक्टर्स में अगर देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे मीन्स कि अपने फर्स्ट वन डिस्कस हो गया, सेकेंड वन देखो हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीनिंग है कि जो उसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप को रिपीट कर करके पूरा एंटायर क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, कि छोटा सा जो यूनिट उसमें अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वही पर्टिकुलर अरेंजमेंट रिपीट होता जा रहा है और जिससे पूरा एंटायर पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, मीन्स कि सेम यूनिट ही रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि वो क्रिस्टलाइन में एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अगर वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, ठीक है, तो उसमें ड्यू टू दिस लॉन्ग रेंज ऑर्डर ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब इसमें आइसो के आगे एन लगा हुआ, इट मीन्स कि इट इज नॉट सेम। ओके, तो एनाइसोट्रॉपिक का मीनिंग होता है द विच आर नॉट हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन, की सारी डायरेक्शंस में उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। अगर सेम नहीं होगी तो वो फिर डिफरेंट होगी, और आप बोल सकते हो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मैंने कि एक्स डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करी है, दूसरी वाई में कुछ और होगा, एंड देन जेड डायरेक्शन मीन्स कि जितनी भी डायरेक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉपर्टीज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज उसकी कुछ और होगी, जैसे प्रॉपर्टीज लाइक जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया उसका, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर कंडक्टिविटी है या फिर रेजिस्टेंस है, इस टाइप की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दे आर शोइंग द डिफरेंट वैल्यूज, उनकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। और ये जो टेंडेंसी होती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करने की, इसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी, ठीक है। इट मीन्स कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए इस टर्म से, तो आपने इस चीज़ को अच्छे से देख लेना है। एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर है बिकॉज कि दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द डिफरेंट डायरेक्शन। कई बार आपको इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर वो एनाइसोट्रॉपिक है। तो इन चीज़ों को आपने समझना, पहले आप इसको एक बार देख लो फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देन अगर आप देखो इसमें क्रिस्टलाइन में दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड, क्योंकि वो डेफिनेटली अरेंज्ड है पार्टिकल्स उसमें सारे, तो इन द रियल सेंस हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। ओके, तो ये रीजन असर्शन में क्वेश्चंस कई बार आपको आ जाते हैं कि दे आर कॉल्ड एज अ ट्रू सॉलिड्स, इट इज राइट स्टेटमेंट। देन यू नो कि दे आर हैविंग ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अगर वो ट्रू सॉलिड्स हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होगा। शार्प इन द सेंस कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो होल जितना भी हमारा वो सॉलिड है वो लिक्विफाई मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है दे हैव द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, कि उनकी एक शेप डेफिनेट होती है, क्योंकि हमने बोला है कि उसमें क्या है कि दे आर हैविंग डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर उसमें पार्टिकल्स एक डेफिनेट शेप में डेफिनेट अरेंजमेंट में अरेंज है तो एक शेप भी जो उसकी निकल के आएगी वो एक प्रॉपर शेप होगी, एक डेफिनेट फिक्स शेप होगी। ओके, और उनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ फ्यूजन का मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। फ्यूज होने के लिए मीन्स कि सॉलिड स्टेट से लिक्विफाई होने के लिए उनको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उनकी एक जो वो हीट होती है वो फिक्स होती है। इट मीन्स क्योंकि ये क्रिस्टलाइन है तो इनकी जो शेप है वो भी डेफिनेट रहेंगी और हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट है।
ठीक है। और इसके एग्जांपल्स अगर आप देखो तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, जैसे मेटल्स है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे मेटल्स कौन से, ये इसमें आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आएंगे। देन नॉन मेटल्स भी कुछ आते हैं इसमें। देन आयनिक कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है, इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो सारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंडर आते हैं। देन वी आर हैविंग द क्वार्ट्ज, ठीक है। जो क्वार्ट्ज है वो मीन्स की इट इज़ मेड अप ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। और जब क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो इसमें जो बेसिक यूनिट होते हैं, जो रिपीट होते हैं, वो टेट्राहेड्रल, ठीक है, सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड होता है SiO4, वो मीन्स की टेट्राहेड्रल एक यूनिट होता है जो पूरे क्रिस्टल में रिपीट होता है। क्वार्ट्ज को बड़े अच्छे से तुम लोगों ने समझना है। जो क्वार्ट्ज का मेन फॉर्मूला क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको आप सिलिका भी बोलते हो। और इसमें जब क्वार्ट्ज का क्रिस्टल फॉर्म होता है तो क्वार्ट्ज के क्रिस्टल में जो रिपीटिंग यूनिट है दैट इज जो रिपीटिंग इसमें यूनिट है दैट इज टेट्राहेड्रल यूनिट होता है सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड का। तो इस चीज़ को आपने देखना है, वो शेयर्ड होता है, इसमें ऑक्सीजन अपनी शेप नहीं हमने कंप्लीट करनी, बट आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बट जो क्वार्ट्ज का जब क्रिस्टल फॉर्म होता है उसमें टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो उससे वो बनता है। अब इसमें इसके अगर हमने अमॉर्फस, आई थिंक आपको ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के तो करैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। अब अमॉर्फस सॉलिड के देखो, जैसे जो जो करैक्टर्स आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंडर स्टडी किए हैं उसके ऑपोजिट करैक्टर हमारे पास अमॉर्फस में आएंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन में था कि एक प्रॉपर फिक्स शेप है, बट अमॉर्फस में नो फॉर्म, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ए मीन्स की नो, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, अमॉर्फस दे आर नॉट हैविंग ए डेफिनेट फॉर्म, कोई इनकी प्रॉपर शेप नहीं होती है, सो दे आर हैविंग ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मीनिंग है कि जो उसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, इट इज़ नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ फॉर द लॉन्ग रेंज, एक लंबी काफ़ी मीन्स की ज़्यादा डिस्टेंस तक वो अपना सेम जो उसका एक यूनिट है वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है। दे आर शोइंग द दैट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ ओनली फॉर ए शॉर्ट रेंज, कुछ मीन्स की डिस्टेंस तक कि वो रिपीट होगा, दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ओके। एंड दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो अमॉर्फस सॉलिड वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब आइसो का मीनिंग जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, आइसो का मीनिंग होता है सेम, ओके। तो आइसोट्रॉपिक का मीनिंग है दे आर शोइंग द सेम प्रॉपर्टीज इन द डिफरेंट डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन से अगर हम उनकी प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, लाइक कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी अगर मेजरमेंट करें तो उनकी वैल्यू सेम आती है। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि ये जो अमॉर्फस सॉलिड है वो क्या होते हैं, दे आर आइसोट्रॉपिक, ठीक है, वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। देन दिस अमॉर्फस सॉलिड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड, क्योंकि ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, क्योंकि ये लिक्विड से ही बनाए जाते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, इसलिए इनको हम सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं, ओके। तो समटाइम ये जो अमॉर्फस सॉलिड है, इफ़ दे कीप ऑन हीटिंग, उसको काफ़ी मीन्स की लंबे टाइम तक आप इनको गर्म करते रहो, ठीक है, या ड्यू टू द रूम टेम्परेचर या सन हीट से अगर वो गर्म होते रहते हैं, तो मीन्स की वो जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे कैन आल्सो चेंजेस इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपने देखा होगा जो मीन्स की ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, एशियन बिल्डिंग्स हैं, उनके जो मीन्स की विंडो पेन्स होते हैं, आपने देखा होगा दे जस्ट बिकम मिल्की, वो उनमें मिल्कीनेस आ जाती है, बिकॉज की ड्यू टू द कॉन्स्टेंट हीटिंग, ड्यू टू द सनलाइट, जो लगातार उनके पास धूप पड़ती रहती है, उससे क्या होता है कि दैट ग्लासेस, उनमें जो ग्लास उनके सुपर कूल्ड लिक्विड ही होते हैं, ठीक है, दे विल स्टार्ट फ्लोइंग डाउन, और उनका जो बॉटम होता है वो थोड़ा थिक हो जाता है और नीचे वो मिल्कीनेस, थोड़े क्रिस्टलाइजेशन सी हो जाती है। इस वजह से आपने इन चीज़ों को समझना है कि जो अमॉर्फस सॉलिड है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फोकस करो कि अमॉर्फस सॉलिड कैन बी चेंज्ड इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्यू टू द कांस्टेंट हीटिंग एट अ सर्टन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर पे, कोई स्पेशल टेम्परेचर जहाँ पे वो अगर कांस्टेंट उनकी हीटिंग करते जाएं, एंड कांस्टेंट हीटिंग एंड देन कूलिंग, ठीक है, हीटिंग करते जा रहे हैं देन कूलिंग हो रही है, उससे वो अमॉर्फस कैन चेंज इनटू दैट क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये पॉइंट अपने देखने, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में आना, सीबीएसई क्वेश्चंस में जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ उसको बड़े ध्यान से तुम लोग सुनो, क्योंकि ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन ऑन दिस, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट कर सकते हो। द नेक्स्ट है कि जैसे आपने क्रिस्टलाइन में किया, देयर हैविंग ए फिक्स, एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है, बट अमॉर्फस सॉलिड में दे आर नॉट हैविंग ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट,
दे जस्ट मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन्स कि एक रेंज होती है कुछ टेम्परेचर की जिसमें वो मेल्ट होते रहते हैं सडनली एकदम से। ये नहीं कि सारा लिक्विड ही जो सारा सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है। दे कीप ऑन मेल्टिंग ओवर ए रेंज, एक रेंज में मेल्ट होता है बिकॉज कि दे बिकम सॉफ्ट इन दैट रेंज। देन नेक्स्ट है दे डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप, क्योंकि हमने बोला अमॉर्फस है, अमॉर्फस नो शेप, तो उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं, डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है। एंड दे डोंट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, मीन्स कि इट इज़ नॉट हैविंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ हीट की जो उनको लिक्विफाई होने के लिए रिक्वायर्ड है। देन इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें रबड़ आ जाएगी, ठीक है। देन प्लास्टिक है, पॉलीमर्स एंड क्वार्ट्ज ग्लास। अब इस चीज़ पे तुम लोगों ने फोकस करना है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट आ रहा है कि जो क्वार्ट्ज, जब आपने क्वार्ट्ज इसमें लिखा, सिंपल क्वार्ट्ज लिखा था, दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट जब आपने क्वार्ट्ज के आगे ग्लास लिख दिया है तो क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड। मीन्स अकेला क्वार्ट्ज ले रहे हो, ठीक है, जो ग्लास की फॉर्म में नहीं है, वो क्या है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनो। बट ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है दैट इज ए अमॉर्फस सॉलिड, वो अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। अब ये क्वार्ट्ज ग्लास कैसे बनता है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। क्वार्ट्ज तो चलो ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, बट जब क्वार्ट्ज ग्लास को मेल्ट किया जाता है, ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास जब मेल्ट हो जाता है तो इसका जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स इसमें बने होते हैं, जो इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड का, सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड के जो यूनिट्स बने होते हैं टेट्राहेड्रल, जब ये इसको मेल्ट करते हैं तो वो जो आपस में कनेक्शन है वो टूट जाते हैं। फिर दोबारा से जब वो अरेंज, देन सेकेंड टाइम जो अरेंजमेंट होता है मेल्ट होने के बाद, जब आप दोबारा से उसकी कूलिंग करते हो तो वो देन रेंडमली अरेंज्ड हो जाते हैं। क्वार्ट्ज के केस में सिलिकॉन के जो टेट्राहेड्रल यूनिट, सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड के यूनिट्स हैं, वो टेट्राहेड्रल यूनिट एक प्रॉपर डेफिनेट पैटर्न में अरेंज थे, ठीक है। बट जब उनको हीट करते हैं, जब मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट करने के बाद जब दोबारा से कूलिंग होती है तब क्वार्ट्ज ग्लास फॉर्म होता है। मीन्स कि क्वार्ट्ज ग्लास इज फॉर्म्ड ऑन मेल्टिंग दैट क्वार्ट्ज, कि क्वार्ट्ज को जब हम मेल्ट करवा देते हैं, मेल्ट करवाने के बाद क्वार्ट्ज ग्लास बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि क्वार्ट्ज ग्लास क्यों में होता क्या है कि वो जो यूनिट्स होते हैं टेट्राहेड्रल, दे आर रेंडमली अरेंज्ड, दे आर नॉट अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस, वो रेंडमली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जब वो मीन्स कि एक ऑर्डर में एक पर्टिकुलर डेफिनेट पैटर्न में थे तब वो क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आ रहा था। हमने इसको गर्म कर दिया, मेल्ट करवा दिया, उसके बाद उसको ठंडा किया तो वो सारे जो अरेंजमेंट उसका ख़राब हो गया और वो रेंडमली कहीं से भी कुछ भी कनेक्ट हो गया, तब वो उस अरेंजमेंट रेंडमली अरेंज होने के कारण वो क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट्स आपने बड़े अच्छे से देखने हैं, इससे रिलेटेड केस स्टडी के क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से देखो। देन अगेन वी आर हैविंग द अमॉर्फस सिलिकॉन। सिलिकॉन भी होता है, सिलिकॉन इट इज़ एज अ एलिमेंट, ठीक है। तो अमॉर्फस सिलिकॉन जो होता है वो एक हमारे पास अमॉर्फस इसमें कैटेगरी में, अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। तो इनके जो एग्जांपल्स हैं इनको बड़े अच्छे से आपने देखना और इनके करैक्टर्स को भी अपने माइंड में रखना भी, क्या क्या डिफरेंसेस इनके आ रहे हैं, ओके। तो इसके बाद हमने ये करने कि इनके कौन कौन से सीबीएसई में क्वेश्चन जो इस पैटर्न से या इन मीन्स की मेन करैक्टर्स के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हम उनको लेंगे, ओके। देन इसके यूजेस करेंगे, देन क्योंकि यूजेस के बेसिस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। टॉपिक में से जो पहला सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वार्ट्ज ग्लास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्वार्ट्ज ग्लास से आपको क्लियर हो ग्लास क्या होता है, इट इज वन ऑफ ए अमॉर्फस सॉलिड, ये एक अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आता है। तो इसमें उन्होंने पूछा कि इसमें अमॉर्फस सॉलिड जो क्वार्ट्ज ग्लास जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग क्या क्या इसमें कौन सा मीन्स की कौन सी इसमें जो स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग ट्रू है। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अमॉर्फस सॉलिड के जो करैक्टर्स है वो आपके माइंड में होने ज़रूरी है। जैसे इसमें फर्स्ट है कि सेम इन ऑल द डायरेक्शन, कि इसमें जो प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हमने इसमें अमॉर्फस सॉलिड की अभी जो करैक्टर डिस्कस किए थे उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक मीन्स कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। वो क्यों? क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है दे आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज इन द डिफरेंट डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में देख लो प्रॉपर्टी सेम ही होंगी, ठीक है। तो इट मीन्स वो आइसोट्रॉपिक, तो उस आइसोट्रॉपिक को आपके माइंड में होना चाहिए। अब उन्होंने उन प्रॉपर्टीज़ में कोई एक प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दिया है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है
और क्वार्ट्ज अगर केला होता तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होना था, बट इसमें आपके पास क्वार्ट्ज ग्लास है। ग्लास से क्लियर हो जाएगा, ग्लास कभी भी क्रिस्टलाइन नहीं होता। ये ग्लास कौन सा है, ये क्रिस्टल अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। इट मीन्स कि फर्स्ट जो है सेम इन ऑल डायरेक्शन, इट मीन्स कि ये आइसोट्रॉपिक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इट कि ये इसका सेम इन ऑल डायरेक्शन मीन्स कि ये आइसोट्रॉपिक है, तो ये सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। इट मीन्स इट इज द करेक्ट। ये ए वाला पार्ट है। अगर आप बी में देखो तो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई भी प्रॉपर्टी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा होता है कि वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसो मीन्स कि दे आर हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वो तो क्रिस्टलाइन मीन सॉलिड का एक करैक्टर हो गया, तो इसमें ये फिर स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है कैन नॉट बी मेजर्ड, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। देन ऑलवेज जीरो, तो इट मीन्स कि इसमें जो राइट ऑप्शन आ रही है हमारे पास दैट इज अ सेम इन ऑल डायरेक्शन। इस वजह से अगर आपके माइंड में क्रिस्टलाइन के और अमॉर्फस के करैक्टर्स होंगे तो फिर और एग्जांपल्स आपने लर्न किए तो तुम लोग इस टाइप के क्वेश्चन से हैंडल कर लो। इट मीन्स कि इससे आपको ये पता लगता है कितने बेसिक क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं। करैक्टर्स ये नहीं कि कोई भी, नॉट इवन सिंगल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम सीबीएसई के क्वेश्चंस को ले रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कितना किस लेवल तक वो जा रहे हैं और कितने बेसिक क्वेश्चंस वो उठा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट शोन बाय क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास में कौन कौन सी जो मीन्स की स्टेटमेंट्स उसके रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। जैसे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चार स्टेटमेंट उन्होंने बताया क्वार्ट्ज ग्लास के रिगार्डिंग, चार बातें बताई हैं। हमने इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी बातें इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। अब हमारे पास नीचे चार ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड की, इनमें से थर्ड एंड फोर्थ मीन्स की ऑप्शन जो इसकी प्रॉपर्टीज क्वार्ट्ज ग्लास की ठीक है, या फिर वन, सेकंड एंड फोर्थ, या फिर सिर्फ थर्ड। तो इस तरह से पहले हम आप इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वार्ट्ज ग्लास कौन सी कैटेगरी का सॉलिड है। अगेन क्वार्ट्ज ग्लास पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया, क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, एक अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस का मीनिंग है कि इट इज़ वन ऑफ, इट इज़ यू नो कि ये अमॉर्फस सॉलिड के आइसोट्रॉपिक होते हैं और इनकी जो जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। हमने देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। जैसे फर्स्ट है, दिस इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आपको पता अमॉर्फस, ये क्वार्ट्ज ग्लास से अमॉर्फस सॉलिड, इट मीन्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो शो ही नहीं करेगा। दिस इज नॉट शोन बाय, इसमें क्रॉस लगा सकते, ये प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। और क्वेश्चन में उन्होंने आपसे यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट शोन, कौन सी प्रॉपर्टीज वो नहीं शो करेगा। क्वार्ट्ज ग्लास आपको जैसे पता है कि अमॉर्फस सॉलिड है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने बोला है कि दिस इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट मीन्स इट इज रॉन्ग, ये वो नहीं शो करने वाला है। इट मीन्स एक तो फर्स्ट ऑप्शन मीन्स की होनी चाहिए इनमें जो वो शो नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है कि जो नहीं वो शो कर रहा वो वाले पॉइंट्स हमने देखने हैं। एक फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया जो मीन्स कि वो नहीं शो कर रहा। दूसरा अगर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, एक अमॉर्फस है, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स की जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ये सब डायरेक्शन में सेम है। तो इट मीन्स कि आपको पता है कि अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं, ये तो करेक्ट हो गया ना, ये तो वो शो करता है। ठीक है, बट आपने देख रहे कौन सी प्रॉपर्टीज वो नहीं शो करता। अब थर्ड देखो, दिस हैज़ द डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी हमने पढ़ा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट हीट होती है फ्यूजन की, बट जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनकी जो मीन्स की हीट ऑफ फ्यूजन है दैट इज नॉट डेफिनेट। इट मीन्स कि दे हैज़ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो बात उन्होंने बताई है क्वार्ट्ज ग्लास के रिगार्डिंग, ये रॉन्ग है। इट मीन्स कि ना तो ये फर्स्ट वाली चीज बात शो करता है, फर्स्ट वाली ना तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ना ही इसकी हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, डेफिनेट है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। अब हमें पता है कि हमने एक पॉइंट मेंशन किया था कि ये जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, या फिर इनको हम सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। इट मीन्स कि ये सेकेंड एंड फोर्थ जो दो मीन्स की स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट अबाउट द क्वार्ट्ज ग्लास, बट दिस द फर्स्ट एंड द थर्ड दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द क्वार्ट्ज ग्लास। तो अगर आप इसमें ऑप्शंस में देखो तो फर्स्ट ए ऑप्शन में क्या, वन एंड थर्ड, तो वी कैन गो फॉर द वन एंड थर्ड की वन एंड थर्ड वाली जो है वो स्टेटमेंट इसकी वो नहीं शो कर रहा। अभी आपको पता है कि ये ठीक आ रही है, बट आपने एट द सेम ये नहीं इसी को फाइनल करना, बाकी ऑप्शंस भी साथ में पढ़नी है। बी में क्या, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ तो मीन्स की सुपर कूल्ड लिक्विड, इट मीन्स ये तो शो करता है, तो बी तो हो नहीं सकती। देन थर्ड में देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता,
बट सेकंड में क्या है कि दैट इज जो सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन, तो वो क्या है, वो तो वो शो कर रहा है, इट मीन्स कि सेकंड वाली भी नहीं होगी। फोर्थ दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड, वो तो वो शो कर रहा है, इट मीन्स कि ये सेकंड सी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। अगर आप डी में देखो, डी में बोला ओनली थर्ड वन, थर्ड क्या है, दिस हैज डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये इनकरेक्ट है। बट इसके अलावा फर्स्ट वाली दो मीन्स की स्टेटमेंट ऐसी है दैट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्वार्ट्ज ग्लास, यही उन्होंने पूछा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा, द फर्स्ट वन, ए ऑप्शन की फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज अवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपने बताना कि कौन सा इसमें जो चार कैरेक्टर्स दिए इसमें कौन सा कैरेक्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड शो नहीं करते। अब देखो, अगर आपने सारे कैरेक्टर्स अच्छे से लर्न किए हैं तो आपको समझ सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, दे आर हैविंग ए डेफिनेट शेप। तो फर्स्ट इसमें जो कैरेक्टर है, दे आर हैविंग ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इट मीन्स कि दिस इज करेक्ट, ये तो वो शो करते हैं, इट इज करेक्ट, हम छोटा सा राइट लगा सकते हैं, ये वो मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड का करेक्टर है। अब सेकंड जो करेक्टर है, आइसोट्रोपिक इन नेचर, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था कि उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और दे आर एनाइसोट्रोपिक, वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक मीन्स कि दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट मीन्स जो सेकंड वाला करेक्टर है आइसोट्रोपिक नेचर, ये दिस इज नॉट शोन बाय द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये करेक्टर वो शो नहीं करते, इट मीन्स कि ये नहीं शो कर रहे, तो ये जो मेन हमारा आंसर निकल के आएगा कि आइसोट्रोपिक नेचर का है। अगर आप थर्ड वाला देखो, सी ऑप्शन में क्या है, रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन एंटायर क्रिस्टल, कि जो सॉलिड है उसमें जो एक रिपीट मीन्स की जो उसमें पैटर्न है वो रिपीट होता है, इट मीन्स कि ये जो रेपिटेशन ऑफ द सेम पैटर्न पूरे क्रिस्टल में, इट इज शोन बाय द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमने अभी स्टडी किया है कि ये द थर्ड जो करेक्टर है, रेगुलर रिपीटेड पैटर्न, दैट इज आल्सो शोन बाय दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये भी राइट हो गया। अब तो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एज अ ट्रू सॉलिड, यू नो इट इज राइट, कि इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जो फर्स्ट C and the D, these characters are shown by the crystalline solid, ये करेक्टर तो वो शो करते हैं, बट जो B वाला था आइसोट्रोपिक नेचर, दैट इज नॉट शोन बाय दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इससे यही हमारा मेन इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, कि जो करेक्टर हमने इसमें शो नहीं करना। आपने जब भी पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस चीज को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें नोट शोन बोल रहा है कि शोन बोला है, कि कौन सी वो नहीं शो करते उस चीज़ पे फोकस करना है, कि जो उसके ओरिजिनल कैरेक्टर उस पर फोकस करना है, नहीं तो तुम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में या जल्दबाजी में उसको रॉन्ग नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कई बार जल्दी जल्दी में नोट वाला होता है और जो शो करते हैं वो लिख देते हैं, तो इसी वजह से इसमें तो क्या है नोट शोन, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि सी जो बी वाला पार्ट है दैट इज नोट शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर अमॉर्फस, कि अमॉर्फस सॉलिड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट राइट नहीं है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो वो यहाँ कौन सा कैरेक्टर्स में जो वो शो नहीं करती है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप देखो, ऑन हीटिंग, जो फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है, ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टन टेम्परेचर, कि अगर अमॉर्फस सॉलिड को किसी टेम्परेचर पे हीटिंग होती रहती है तो वो बाद में क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि जो पुरानी बिल्डिंग्स की जो विंडो पेन्स होते हैं, दे बिकम मिल्की, ठीक है, धूप जैसे पड़ती रहती है कांस्टेंट हीटिंग से, बाद में कूलिंग से वो नीचे मीन्स की, क्योंकि जो ग्लास है दैट इज ए काइंड ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड, तो दैट बिकम थिक एट द बॉटम, और उसमें मिल्कीनेस और वाइट टर्बिड से हो जाते हैं। इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो अमॉर्फस सॉलिड के रिगार्डिंग है, ये तो ट्रू गई ना, ये राइट स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग। अब दूसरी जो ऑप्शन में बोला है, दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, उनमें क्रिस्टलाइन भी हो जाते हैं, वही सेम वही आप बिल्डिंग का ही वो दो विंडो पेन जो होते हैं वो थोड़े मिल्कीनेस में मीन्स उसमें क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है अंदर, जिसके कारण उसमें मिल्की अपीयरेंस आ जाती है, मिल्की और यू कैन से थोड़े टर्बिड से थोड़े वाइट से हो जाते हैं। इट मीन्स कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, दे मे बिकम क्रिस्टलाइन, क्यों क्रिस्टलाइन हो जाते हैं ज़्यादा देर पुराने पड़े रहे जो मिरर्स जो विंडो पेन्स होते हैं, तो इट मीन्स कि सेकंड स्टेटमेंट भी अमॉर्फस सॉलिड के रिगार्डिंग ठीक होगी। हमने तो वो वाली स्टेटमेंट निकालनी ना, दैट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पे फोकस करना है। फर्स्ट ट्रू तो ट्रू है, ठीक है, इनमें से हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब थर्ड ऑप्शन में देखो, अमॉर्फस सॉलिड्स कैन बी मोल्ड बाय हीटिंग,
कि अमॉर्फस सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं, क्योंकि उनकी कोई अपनी ओरिजिनल शेप तो मीन्स की कोई फिक्स फॉर्म नहीं होती, तो गर्म करने पे हम उनको मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड मीन्स कि उनको रीशेप कर सकते हैं, कोई दूसरी शेप दे सकते हैं, गर्म करने पे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इट मीन्स की जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो ट्रू फॉर द अमॉर्फस सॉलिड, ये भी ट्रू है। तो फर्स्ट 3 जो ऑप्शंस है दे आर ट्रू, ये तीनों ऑप्शंस है जो अमॉर्फस सॉलिड के कैरेक्टर्स हैं, बट हमने बताना नॉट ट्रू, जो वो नहीं शो करते। तो थर्ड वाला दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। इट मीन्स कि हमें पता है कि अमॉर्फस सॉलिड तो आइसोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि दे शो सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो सेम प्रॉपर्टीज ही शो करते हैं, बट इन्होंने बोला वो एनाइसोट्रॉपिक है। इट मीन्स जो थर्ड डी वाली ऑप्शन है दैट इज दिस कैरेक्टर इज नॉट शोन बाय द अमॉर्फस, ये वो शो नहीं करते। इट मीन्स जो हमारा आंसर निकल के आएगा, आंसर कौन सी ऑप्शन का है, डी विल बी राइट आंसर। डी हमारा ऑप्शन वो है जो ये कैरेक्टर शो नहीं कर रहा। फर्स्ट 3 वो शो करता है, इसलिए हमने कि ये भी शो कर, ये टिक लगाई हुई कि ये कैरेक्टर भी शो करता है, सेकंड भी शो करता है, सी भी, बट डी वाले पे क्रॉस लगाया कि वो शो नहीं करता, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। इस वजह से आपने इन सभी जो भी आपके सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, उनको ध्यान से देखना है। बेसिक इसमें यही है कि पहले आप टॉपिक को अच्छे से स्टडी करो, टॉपिक जैसे 1 बाय 1 हम करते जाएंगे, इसको तुम लोगों ने अच्छे से माइंड में रखना है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, सो दैट किसी में भी आपकी मिस्टेक ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको केस स्टडी में भी आ सकते हैं। ये एक्चुअली केस स्टडी के क्वेश्चन है, जिसमें एक पैराग्राफ दिया होता है, मे बी किसी टॉपिक से रिलेटेड भी दे सकते हैं। इसमें ये अमॉर्फस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स का टॉपिक था, जिसमें से ये सारे केस स्टडी की इस तरह से एमसीक्यूज निकाले होते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉर्फस सॉलिड इज यूज्ड एज फोटोवोल्टिक मटेरियल फॉर कन्वर्शन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स, कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फस सॉलिड, इनका यूज़ क्या होता है। तो हम आपको पता कि अमॉर्फस सॉलिड में जो हमारे पास मीन्स कि ये क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग द यूज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, कि इनमें पूछा कि जो आपके पास 4 अमॉर्फस ये सॉलिड्स मेंशन किए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो मीन्स की सॉलिड है दैट इज यूज्ड फॉर द फोटोवोल्टिक मटेरियल, कि जब हम इसमें कन्वर्शन करते हैं सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, तो जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो दैट इज अ क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड, बट ग्लास इज दैट इज नॉट यूज, उसको यूज नहीं करते। देन क्वार्ट्ज तो आपको पता है इट इज उसमें अमॉर्फस सॉलिड की बात कर रहे हैं, बट क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये तो अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में ही नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछे कौन सा अमॉर्फस सॉलिड यूज करते हैं। क्वार्ट्ज इट्स नॉट यूज्ड फॉर दैट। एक तो क्वार्ट्ज का आपको पता है कि ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देन सिलिकॉन, तो सिलिकॉन इज आल्सो सॉलिड, और सिलिकॉन इट इज यूज्ड इन द फोटोवोल्टिक सेल। तो सिलिकॉन को फोटोवोल्टिक सेल में यूज करते हैं, जिससे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। इट मीन्स की जो राइट ऑप्शन आपकी आएगी दैट इज अ सी हमारा इसमें आंसर है कि सिलिकॉन जो यूज होता है। ये मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको अपने माइंड में रखना है, जो ज़्यादा यूज होते हैं, कि सिलिकॉन फोटोवोल्टिक्स मटेरियल में यूज, जो भी मटेरियल यूज करना है इसमें, तो वो सिलिकॉन यूज करते हैं। देन लास्ट में डी में क्या ऑप्शन दी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, ए में क्या है क्वार्ट्ज ग्लास है, बी में क्वार्ट्ज है, तो ये दोनों क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास, ये दोनों ही ऑप्शन मीन्स की यूज हो ही नहीं है फोटोवोल्टिक में, तो डी ऑप्शन भी आपकी नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन क्या है, सिलिकॉन। तो आंसर इसका क्या हो गया, सिलिकॉन, दैट इज अ सी ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये आपका रीजन असर्शन का क्वेश्चन है जो इस पार्ट में से आ सकता है। अगर आपने इसको पहले ध्यान से पढ़ा, असर्शन क्या दी हुई है, क्वार्ट्ज ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो आपको पता है ये जो ग्लास, जहाँ पे वर्ड ग्लास आ गया तो वो तो अमॉर्फस सॉलिड ही होगा फिर। एंड द क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट मीन्स कि क्वार्ट्ज हमने जैसे पहले ही डिस्कस कर ली, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अगर क्वार्ट्ज के साथ ग्लास है तो वो अमॉर्फस है। इट मीन्स कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट ठीक है, इसके ऊपर हमने राइट लगा ली कि चलो ये तो ठीक है। अब इसमें देखो रीजन क्या है, रीजन में इन्होंने बोला है कि क्वार्ट्ज ग्लास हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब आपको पता है कि जो क्वार्ट्ज ग्लास अगर ये अमॉर्फस सॉलिड है तो इसमें तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है ना, जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उनमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, तो शॉर्ट रेंज की कुछ रेंज तक कि वो रिपीटेड यूनिट्स वो सेम रहते हैं, बाद में फिर डिफरेंट होते हैं। इट मीन्स कि ये जो इन्होंने सेकंड जो रीजन मेंशन किया हुआ है, क्वार्ट्ज ग्लास हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर,
क्वार्ट्ज ग्लास, क्योंकि ये क्वार्ट्ज ग्लास का एक अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। इट मीन्स कि इनका जो रीजन दिया हुआ दैट इज नॉट करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया, रीजन रॉन्ग है। इट मीन्स कि इसकी ऑप्शन आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा सी, क्योंकि आपने रीजन सर्शन के ऑप्शंस पढ़े होंगे। ए ऑप्शन में क्या होता है, बोथ रीजन एंड द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके, एंड दैट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट असर्शन। ये फर्स्ट था। बी हमारा होता है रीजन एंड असर्शंस आर करेक्ट बट दे आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट असर्शन। और सी ऑप्शन में ऐसे होता है जिसमें असर्शन राइट होती है और रीजन रॉन्ग है। इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रीजन में क्रॉस लगाया है कि रीजन मीन्स कि इनकरेक्ट है, इसका जो आंसर आएगा, आंसर हमारा आएगा इसकी, जब आप रीजन असर्शन की ऑप्शंस आपको दी होंगी पेपर में, दैट विल बी सी, मीन्स कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा इसी टॉपिक में से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, दैट इज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्योंकि पहले तो आपने ये फोकस कर लेना कि वो किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के रिगार्डिंग वो बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है। फिर एकदम से आपके माइंड में जो उसके करेक्टर स्ट्राइक करने चाहिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अपने क्या क्या पॉइंट्स किए हुए हैं। इन्होंने क्या बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, कि जो रेजिस्टेंस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये करेक्टर आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। इट मीन्स कि दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो एनआइसोट्रॉपिक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो असर्शन है दैट इज करेक्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड के रिगार्डिंग जो उन्होंने एक बात लिखी है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी, वो करेक्ट है। अब इसमें इन्होंने रीजन के मेंशन किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें क्या बोला है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो इट मीन्स आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रॉपिक नहीं होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, दे आर नॉट आइसोट्रॉपिक, ठीक है। इट मीन्स कि रीजन तो असर्शन तो करेक्ट है, ठीक है, असर्शन करेक्ट है क्योंकि इन्होंने बोला कि वो डिफरेंट डायरेक्शन है। तो बट जो रीजन मेंशन किया हुआ है, रीजन इसमें क्या है, रीजन इज नॉट करेक्ट। रीजन अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसमें भी असर्शन करेक्ट है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, डिफरेंट शो करने डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज जो है, इट मीन इट इज करेक्ट। पर रीजन में उन्होंने आइसोट्रॉपिक बोल दिया। आइसो का मीनिंग क्या होता है कि वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। इट मीन्स कि असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। इसका भी फिर आंसर हमारा क्या आएगा, सी ऑप्शन ही आएगी कि असर्शन, ठीक है, जो असर्शन है इज राइट बट जो इसका रीजन है इज नॉट करेक्ट, वो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग है। तो इस वजह से आपने जो भी आपको रीजन असर्शन के फॉर्म में अगर ये दे रहे हैं या फिर एमसीक्यूज में दे रहे हैं, किसी वे में भी अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से, तो आई थिंक यू कैन इजीली हैंडल इट, प्रोवाइडेड कि आपको ये जो कंसेप्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ जो सॉलिड्स हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक और रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट अपना रिवीजन लेक्चर लेना, दैट इज रिगार्डिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन टॉपिक जो सॉलिड्स है उसके जो फर्दर टाइप है उसके रिगार्डिंग जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस बेटा हमने किए वो सारे जो है वो सीबीएसई साइट से हैं, कुछ सैम्पल पेपर में है, कुछ उसके और सोर्सेज में से, बट आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका क्लियर हो जाना चाहिए कि वो किसी भी एंगल से, एग्जाम्पल से, उनके यूजेस से, उनके करेक्टर से, कहीं से भी वो क्वेश्चन किसी भी एंगल से निकाल के आपको फ्रेम करके दे सकते हैं। तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द रिविजन लेक्चर सो दैट कि आपकी जो रिवीजन है, वो जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से हो सके, वो आप 100% मार्क्स इसमें अचीव कर सको। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेपरेशन एंड स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।